Hello everyone, welcome back to our YouTube channel, and in this video I am going to share with you guys English strategy. Right. So English strategy, it is very important. English, ठीक है, English. सी, अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है ना, तो आपको मैं एकदम बिगिनिंग से बताऊंगा, ठीक है। करना क्या है, अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है ना, तो आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है, क्या, कि इंग्लिश एक लैंग्वेज। क्या है इंग्लिश? एक लैंग्वेज। पहली बात तो ये दिमाग में रखो, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ये ठीक है, तो इंग्लिश एक क्या है, लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज की तरह लो। अगर आपको समझ में नहीं आती है तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है, और वो आप फॉलो करना, आपको ज़रूर इम्प्रूवमेंट दिखेगा। बट भटकना बंद करो यार। एक चीज़ मैं बोलूँ ना, वो क्या है, भटकना बंद करो। मतलब कि यार कोई मुझे आकर बता दे ये कर लो, ये कर लो, नहीं। क्योंकि आज आप देखोगे ना, हर इंसान यहाँ पर जेन्युइन नहीं है। आप कई सारी वीडियो देखोगे, वो कहेंगे अरे मैंने तो यार 10 दिन में ही इम्प्रूव कर ली, 10 दिन, ऐसा नहीं होता है। आप मुझे भी देखोगे ना, तो मेरा क्या है, मैं आपको अपना बताता हूँ रियलिटी। मेरी हैबिट है, मेरी आप बोल सकते हो हॉबी है, क्या, रीडिंग करना, बुक रीडिंग करना मेरी हॉबी है। तो मैं बुक रीडिंग कर रहा हूँ। मैं आज से बुक रीडिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे हो गया, कम से कम बहुत टाइम हो चुका है, ठीक है, रीडिंग करते हुए। तो ये चीज़ है, इसीलिए इम्प्रूवमेंट। न्यूज़पेपर भी मैं काफ़ी टाइम से रीड कर रहा हूँ। मैंने प्रिपरेशन के टाइम से ही नहीं, मैं पहले से भी रीड करता था। तो आपको ये चीज़ देखनी है, आप ये मत जाओ देखकर, क्योंकि यूट्यूब में आप जो देखते हो ना, वो कभी कभी ऐसा होगा, वो सच नहीं होगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ बिल्कुल भी मत देखो कि यार लोग क्या बता रहे हैं, अरे ये इसने कैसे कर लिया, नहीं। क्योंकि लोग यहाँ पर इतने भी अच्छे नहीं हैं, समझ में आया, जो आपको जेन्युइन एडवाइस दे देगा, नहीं होने वाला, ठीक है। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल मत भटको कि इसने इतनी जल्दी कैसे इम्प्रूव कर ली, उसके पीछे का आपको नहीं पता है, ठीक है। आज अगर मैं भी न्यूज़पेपर को इतने अच्छे से पढ़ पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, तो उसमें मेरी मेहनत है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि 3 महीने 4 महीने की मेहनत, ऐसा नहीं होता है। मुझे रीडिंग करना अच्छा लगता है, तो मैं बोलूँगा कि रीडिंग ने ही मेरा हेल्प किया है मुझे सबसे ज़्यादा, ठीक है। मैंने बुक्स रीड की है बहुत सारी, तो आप भी रीड कर सकते हो, और आपका इससे आपको इम्प्रूवमेंट, आपको सीखने को भी मिलता है। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, पहले बिगनर है जो, वो भी ध्यान से सुनेंगे, और जो जिसको आती है समझ में, वो भी सुनेगा। पहले आप क्या करोगे, अगर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, तो आप वॉच करोगे। क्या वॉच करोगे? इंग्लिश में 20 to 25 मिनट्स आप कुछ भी वॉच करोगे, ये याद रखो। हो सकता है आप CNN न्यूज़ देख लो, आप कोई वेब सीरीज़ देखो, इंग्लिश में देखो, ठीक है। और कोई सा भी कुछ भी इंग्लिश में सुनो, मोटिवेशनल कुछ सुन लो, तो इंग्लिश में ही देखना है आपको, विथ सबटाइटल। क्या करोगे? विथ सबटाइटल। अब आप कहोगे कि इतना टाइम किसे है, हम तो प्रिपरेशन कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप बताओ, रील क्या आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो? आप बैठकर रील स्क्रॉल नहीं करते हो ना? अगर आप 20 मिनट, एटलीस्ट 20 मिनट अपने इंग्लिश को अच्छा करने के लिए दोगे, तो क्या जाता है, बताओ। तो आपको ये टाइम देना है। आप स्टार्ट यहाँ से करोगे, मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो आप करके देखना, आप खुद देखोगे। तो आपको स्टार्ट यहाँ से करना है, ठीक है। आपको रीड करना है, मतलब वॉच करना है। आप कोई भी सी भी वीडियो देखोगे 20 to 25 मिनट तक, ठीक है, इंग्लिश में हो और सबटाइटल हो। फिर उसके बाद क्या करोगे, जब आप ये देखना शुरू कर दोगे, आपको थोड़ा, कम से कम 10 दिन का टाइम लगेगा थोड़ा समझने में। जैसे ही 10 दिन हो जाए, आपको रीड करना है, रीडिंग शुरू करना है। अब रीड क्या करोगे, कोई सी भी बुक लो, न्यूज़पेपर में मत जाना, मैं बोल रहा हूँ। पहले कोई बुक पढ़ो, कोई स्टोरीज पढ़ो, या कोई 6th 7th क्लास की जो आती हैं वो रीड करो, ठीक है। जैसे बुक मैं बताऊँ, मैंने जो रीड करी हैं बहुत सारी हैं, जैसे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और द एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, हु विल क्राई व्हेन यू डाई। ये ऐसी बहुत सारी बुक हैं, आप ये पढ़ो, इससे भी आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको रीडिंग करनी है, रीडिंग आप यहाँ से करोगे। फिर क्या करोगे, थर्ड आप क्या करोगे, जब आप ये दो चीज़ें करने लगोगे, फिर आपको करनी है, वो चीज़ होगी आपकी न्यूज़पेपर। फिर आप आओगे न्यूज़पेपर में। अगर आपको ये सब नहीं करना, तो आप सिटी न्यूज़ कर लेना, यहाँ पर आप सिटी न्यूज़ कर लेना, ठीक है।
अब न्यूज़पेपर पर आओगे इस सब के बाद, वो भी किस में, एडिटोरियल में। अब एडिटोरियल में आना है तो आप एडिटोरियल में मेरी वीडियो देखना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी ही देखो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप उसके साथ आपकी ग्रामर भी हो जाएगी। जिस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ और बताता हूँ, तो उससे आपकी ग्रामर भी इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो आप एडिटोरियल की वीडियो देखना, जिसका आपको अच्छा लगता है उसका देखना। मैं भी बताता हूँ, अगर आपको मेरा अच्छा लगता है पढ़ाना तो आप मेरी भी देख सकते हो वीडियोज़। ठीक है, तो आप एडिटोरियल रीड करोगे। अब एडिटोरियल करने से पहले क्या करोगे आप, सुन लो। टेंस करोगे बेसिक, अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे से बोलना, आपको वीडियो बना कर दूंगा, और अगर ज़्यादा हुआ ना तो मैं आप लोगों को अलग से बताऊंगा। ठीक है, टेंस करोगे, एक्टिव पैसिव करोगे। कोई बड़ी वीडियो नहीं, आप शॉर्ट वीडियो देखना, आपको मिल जाएगा, वरना आप मुझे बोलना, मैं हर एक टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा शॉर्ट। ठीक है, फिर इसके बाद आप पार्टिसिपल करोगे कि पार्टिसिपल होता क्या है, जैसे मैंने बताया था आपको, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट परफेक्ट। फिर आप क्लॉज देखोगे। ठीक है, और पांचवा आप जीरंड देखोगे। ये आप 5 चीज़ करोगे, आप प्रॉमिस करो दोस्तों। टेंस, एक्टिव पैसिव, पार्टिसिपल, क्लॉज एंड जीरंड, ये 5 चीज़ें आप जब कर लोगे और फिर एडिटोरियल करना, मैं गारंटी देता हूँ आपको समझ में आने लगेगा। आप मेरी वीडियो भी देखना, जिस तरह से मैं ब्रेक करता हूँ चीज़ों को, अलग ही लेवल में आपकी इंग्लिश हो जाएगी। और अगर आप चाहते हो तो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर कर लेना। ठीक है, पर मैं आपको ये बोलूँगा, आप 1 से 2 बार देख करना, इसके बाद इसको छूना भी मत। मैं क्या बोल रहा हूँ, छूना भी मत। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो बिल्कुल मत छूना, क्योंकि आप एडिटोरियल की वीडियोस देखते हो, रीड करके चले जाते हैं। क्या मतलब है यार, रीड तो आप खुद भी कर लोगे। क्यों न्यूज़ पढ़ने जाते हो क्या आप जाते हो, आप एडिटोरियल पढ़ते हो, क्या आप न्यूज़ पढ़ने जाते हो या अपनी ग्रामर, अपने इंग्लिश को अच्छा करने जाते हो? बट मैं क्या देख रहा हूँ, रीड कर देंगे और रीड जल्दी से कर दिया, हाँ ये हिंदी, इसका ये हिंदी। नहीं, जब आप ऐसे समझोगे कि अच्छा ये दा है, ये आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद ये नाउन है, ये फिर यहाँ पर बीच में हम एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं। अब एडजेक्टिव क्या करेगा, इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। आपको ये पता है कि हु क्या है, विच क्या है, तो कितनी ईजी हो जाएगी इंग्लिश, और ये मेंस में काम आएगी। मैं प्री के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि प्री में, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता, 20 मिनट रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ वैसे खुद से भी रीड किया करो। एक बार एडिटोरियल को पढ़ लिया मेरे से, फिर आप खुद से भी पढ़ो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है। अब जब ये सब आप कर लोगे, इसके बाद आप करोगे क्या, प्रैक्टिस। क्या करोगे, प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, सेक्शनल दोगे, सेक्शनल दोगे और टॉपिक वाइज दोगे, जैसे कभी क्लॉज टेस्ट कर लिया। ठीक है, आरसी तो रोज ही करना, मैं कहूँगा आरसी कम से कम एक रोज़ करना। ठीक है, रोज़ एक डेली आरसी को टाइम देना, और ये अल्टरनेट डे पे कभी क्लोज टेस्ट, कभी पैराजम्बल, ये सब करते रहना। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कभी भी यूट्यूब पर किसी की वीडियो देखकर ये मत सोचना कि उसकी तो 10 दिन में इंग्लिश इम्प्रूव हुई है, 20 दिन में हुई है, 1 महीने में हुई है। कभी ऐसा नहीं होगा। समझ में आया? आपको रियलिटी पता नहीं होती है, पर्दे के पीछे आपको पता होता है कि हकीकत क्या है, नहीं पता ना, तो आप क्यों फालतू में भटक रहे हो, किसी की देख कर डीमोटिवेट हो रहे हो कि यार इसने कैसे इम्प्रूव कर ली, मेरी तो नहीं हो रही। सबकी होती है। प्रैक्टिस करो और पेशेंस भी रखो। आप मुझे देखो, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं बहुत मास्टर हो गया हूँ, मैं भी आप लोगों के जैसा ही हूँ। समझे आप? तो आप लोग ये बिल्कुल भी मत सोचा करो कि यार मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं हो रही, बिल्कुल होगी। और इंग्लिश में देखो एक चीज़ बताऊँ, एक्यूरेसी कभी नहीं होती है, थोड़ा बहुत तो गलत होगा, मेंटेन होता है, पर आपको बस ये चूज़ करना है कि कौन करना है, कौन सा नहीं करना है। और पहले मैं हमेशा बोलूँगा, आप ग्रामर को यूज़ करना, खास करके आप क्लोज टेस्ट में, जैसे आप टू को देखो, तो टू के बाद देखना यार V1 है, हाँ है, बिल्कुल सही है। आप देखोगे इज एम आर है, ठीक है, मान लो इज एम आर है, अरे यार इसके बाद तो ING आता है, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, या एडजेक्टिव आता है। इसके अलावा अगर कुछ दिख जाए, बेस फॉर्म वगैरह, तो गलत कर दो तुरंत। थर्ड फॉर्म दिख रही है तो मतलब पैसिव है। ये चीज़ समझो, आपको बहुत मदद मिलेगी इस चीज़ से। ठीक है,
और बार बार वीडियो देखना बंद करो लोगों की कि ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी। आप खुद को समझो और खुद बैठ कर देखो कि मुझ में क्या कमी है। आप खुद की कमियां को देखो, ठीक है, फिर आप देखोगे। और एक चीज़ अपने आप से खुद से बोलना शुरू करो हमेशा कि इंग्लिश बहुत इजी है, ठीक है, इंग्लिश बहुत इजी है, ठीक है, इजी है। ये आप खुद से बोलो इंग्लिश बहुत इजी है और मुझे समझ में आ रही है, मुझे समझ में आ रही है। आप खुद देखना ये चीज़, आप इंग्लिश इजी होगी या नहीं होगी, आप खुद बताओगे, ठीक है। और एडिटोरियल का आप बता देना, अगर आप सब मुझसे ही पढ़ते हो तो मैं कंटिन्यू रखूँगा बनाना वीडियो, अदरवाइज़ मुझे भी क्योंकि टाइम चाहिए रहता है पढ़ने के लिए। तो आप लोग बताना, अगर आप मेरी वीडियो से ही एडिटोरियल करते हो तो मैं बनाऊँगा, अदरवाइज़ आप जिसकी आपको अच्छी लगती है तो आप देखना। लेकिन मुझे तो एक चीज़ बस बेकार लग रही है कि लोग रीड करके बस चले जाते हैं, अच्छा ये रीड, पता है स्कीमिंग कोई कर देगा तो और खुश हो जाएंगे, वाओ क्या इंग्लिश है, स्कीमिंग कर दी पूरी। भाई समझाओ तो कि यहाँ पर नाउन है, ये एडजेक्टिव है, क्या है, कौन सा क्लॉज है, क्या रोल प्ले कर रहा है, तब तो दिमाग में जाएगा। तो ये चीज़ आप करो, ठीक है। और जिसको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही, मैंने आपको बोल दिया है, मैं यहाँ पर एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है, कंक्लूड कर देता हूँ। पहला, आपको वॉच करना है, कुछ भी देखो 15 to 20 मिनट देखो या जितना भी आप टाइम दे सकते हो। पहले स्टार्ट वॉचिंग से करो अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। सेकेंड, आप क्या करो, कोई सी बुक नॉवल रीड करो। थर्ड, क्या करना है, न्यूज़पेपर पर आ जाओ। ये सब करने के बाद न्यूज़पेपर पर आना है। न्यूज़पेपर पर आओ, सिटी करो, एक पहले सिटी फ्रंट पेज पढ़ लो, फिर उसके बाद एडिटोरियल पढ़ो। और एडिटोरियल ऐसे पढ़ो कि अगर यहाँ पर हैज़ हैव दिख रहा है तो हैज़ हैव के बाद देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हाँ है, ये चीज़ फोकस करते हुए चलो। अच्छा यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अगर इट्स आया है तो किसके लिए आया है ये देखते चलो, ये सब करते हुए चलो, ठीक है। फिर क्या करोगे, ये कर लिया, उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे और रोज़ करनी है प्रैक्टिस। कैसे करोगे, सेक्शनल मॉक दो, ठीक है, और क्विज दो, ठीक है, और टॉपिक वाइज करो, ये करो, ठीक है। और मेंस में भी सुन लो मेरी बात बहुत ध्यान से, मेंस के भी मॉक दो, मेंस के भी सेक्शनल दो। ये मत सोचो इंग्लिश को, यार आप लोग ये समझो एक लैंग्वेज है, प्री मेंस कुछ नहीं है, इंग्लिश इंग्लिश है। अगर आपको इंग्लिश समझ में आने लगी तो चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, बनेगा। और वोकैब के लिए तो मैंने बताया नहीं, वोकैब के लिए मैं आपको बता दूं, वोकैब के लिए कोई नोट डाउन मत करना, कुछ भी मत करना। आपको मैं बता दूं, आप मानोगे नहीं, मैंने करीब करीब 1000 से ज़्यादा वर्ड को नोट कर लिया था, कुछ यूज़ नहीं हुआ कुछ भी, और मैं अब करता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो आप वोकैब नोट नहीं करोगे, केवल वोकैब जो आएगी एडिटोरियल में आई या कहीं कोई न्यूज़ पढ़ रहे हो उसमें आई, तो आप उसको एक बार सर्च करके देख लो, आपको अगर मीनिंग नहीं है पता, ठीक है, तो आप सर्च कर लो, एक बार देख लो, फिर वो क्या होगी, बार बार रिपीट होगी और वो अपने आप माइंड में, जैसे स्टैम्पीड, जैसे स्टैम्पीड था, आपको याद है मैंने न्यूज़पेपर में करवाया था, तो मेरे दिमाग में अब ये चढ़ गया है कि यार स्टैम्पीड मतलब क्या होता है, भगदड़ होता है। तो ये चीज़ जो जो बार बार आएगी ना, वो आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से करो, वोकैब के लिए ना कोई नोट्स बनाओ ना ही कुछ करो, बस क्योंकि वोकैब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखो। कितने आएंगे, 2 से 3 आएंगे, छोड़ देंगे हम, कोई बात नहीं, उसको हम एरर डिटेक्शन कर लेंगे उसकी जगह पर, ठीक है, अगर हमें अच्छे से समझ में आने लगा एडिटोरियल, और हम बाकी रीडिंग से भी करेंगे। तो ये चीज़ समझो। और रीडिंग से पहले ध्यान रखना, कभी भी कोई क्वेश्चन करो तो जैसे विल देखो तो विल के बाद देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पहले ये सब चीज़ें देखा करो, बाद में रीडिंग लगाया करो। ये नहीं किया, रीडिंग लगा दी, समझा, अच्छा हाँ ये मतलब हो रहा है, ये समझ में आ रहा है, ये लगा देता हूँ, नहीं, ऐसा मत करना। ये देखो ना कि विल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अच्छा है, सही है, ये सब देखो। टू है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हाँ है, बिल्कुल सही है। ये चीज़ें को नोटिस किया करो पढ़ते समय। रोज़ ऐसे रीड करोगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी, जब हैबिट बन जाएगी तो चाहे आप पेपर दो या फिर कहीं पर भी बैठ कर दो, आपको वो चीज़ आदत बन जाएगी, और आदत बन जाएगी तो ईजी हो जाएगा। तो इसीलिए आप ऐसे करो, और घबराओ बिल्कुल मत यार, इम्प्रूवमेंट होगा। बट प्लीज़ आप वीडियो को लोगों की देखकर ये मत सोचो कि वो इतना कैसे चमक रहे हैं। लोगों के चमकने के पीछे का राज पता है क्या होता है, उनके पीछे की बहुत मेहनत होती है और वो दिखाना नहीं चाहते। वो क्या बोलते हैं,
अरे मैंने तो 3 महीने में ही इम्प्रूव कर ली, मैंने 2 महीने में कर ली ना। इंग्लिश कोई वो नहीं है कि इतनी जल्दी इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। टाइम लेता है और अच्छी चीज़ ही टाइम लेती है। तो अपने आप को भटकाओ मत, सही चलो और जो मैंने बोला है वो आप करो। और अगर आप मेरा एडिटोरियल देख रहे हो, मेरी वीडियोस देखते हो, तो प्लीज़ आप अगर देख रहे हो तो मेरी बात मान लेना। मैं भी आपकी तरह आपका फ्रेंड हूँ, आपका भाई हूँ, जो आप समझो, ठीक है। तो मैं आपको सही सलाह ही दूंगा। मैं नहीं चाहता आप लोग कहीं गलत भटको और अपना सिलेक्शन लो और मैं भी सिलेक्शन लूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आप करना, आपको इम्प्रूवमेंट बिल्कुल दिखेगा। प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना, ठीक है, इस पर ध्यान देना। एक प्रैक्टिस और एक रीडिंग। रीडिंग को तो इतना जोर दो, मैं तो कहता हूँ 1 से 2 घंटे रीडिंग में ही निकालो, 1 से 2 घंटे दो रीडिंग में, ठीक है। और एडिटोरियल को वैसे रीड करो जैसे मैं बताता हूँ। वो बिल्कुल मत करो कि बस हिंदी ट्रांसलेट करते चले गए, नहीं, मत करो, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा। मैं आपको खुद अपनी रियलिटी बताता हूँ। पहले मैं क्या करता था, ऐसे ही रीड करता था, कुछ नहीं इम्प्रूवमेंट हो रहा था, लेकिन अब मैंने ऐसे किया तो मुझसे बहुत कुछ चीज़ें बनने लगी। तो आप भी ऐसे करो और होपफुली ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी। और ऐसे करना। और कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर दो, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और कुछ और भी रहता तो आप लोग मेल भी कर सकते हो, ठीक है। और जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम एक टेलीग्राम चैनल बना लेंगे, वहाँ पर मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच।